मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग लेंस एंड मिरर। लेंस एंड मिरर जो प्लेलिस्ट है उसमें आज थर्ड वीडियो हो जाएगा। सो 2 लेक्चर हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो है जो रे डायग्राम के लिए, 9th क्लास में कैसे रे डायग्राम बनाना है मिरर में, लेंस के लिए कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, वो मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उससे, मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी, जो कि है पार्ट 9th और 10th क्लास का। सो लेक्चर 2 भी मेरा कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर मैं साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन सिखा दिया था आपको। सो थर्ड आज भी थ्योरी है। सो थ्योरी में थर्ड पार्ट मिरर फॉर्मूला और लेंस का फॉर्मूला, ठीक है। सो नेक्स्ट थर्ड 6 पॉइंट हो जाएगा। हम लोग थ्योरी में 6 पॉइंट होगा और 6 पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला। पहले मिरर के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर लेंस के लिए फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला, ये भी 9th क्लास 10th क्लास के लिए रिजल्ट है और आप स्टेप बाय स्टेप नंबर 1 पॉइंट, कोई भी मिरर हो आपके पास, ऐसे मिरर बनाते हैं, कॉनकेव मिरर हो या आप कॉन्वेक्स मिरर ले लें। सो मिरर के लिए आपको, आप मिरर बनाएंगे, यहां पे आप लिख सकते हैं ये कॉनकेव मिरर या कॉन्वर्जिंग मिरर होता है, यह कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर होता है। ऐसे दोनों का पोल रहेगा आपका। सो बोथ मिरर के लिए जो मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u प्लस इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला दोनों मिरर के लिए, फॉर बोथ मिरर। दोनों मिरर के लिए आप u और v जानते हैं कि ये डिस्टेंस कहां से लेना है आपको, पोल से। साइन कन्वेंशन मैंने सिखा दिया है आपको इससे पहले वाले लेक्चर में। सो आप मिरर के लिए आप फोकल लेंथ हटा सकते हैं। फॉर मिरर आप फोकल लेंथ की जगह आप लिख सकते हैं r/2। सो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 2/r, ये फॉर्मूला। सो दोनों मिरर के लिए आपका कॉनकेव मिरर ले या कॉन्वेक्स मिरर, बोथ मिरर के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। सो यू जहां है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन आप करते हैं फ्रॉम पोल, और v है इमेज डिस्टेंस। फ्रॉम पोल, f for focal length, r for radius of curvature। or the radius of curvature। से सिंपल फॉर्मूला है, इसमें साइन यूज करेंगे। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उस समय साइन चेंज करेंगे यहाँ पे। यहाँ तो इसमें सिंपल एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यू वी आप दिखा सकते हैं, देखिए आप ऐसे बना के दिखा सकते हैं। सो ये है P और ये है आपका फोकल लेंथ मिरर का, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं, इस जगह ऑब्जेक्ट रख रहे हैं ऐसा O डैश। सो इमेज यहाँ बनेगा,
बड़ा इमेज बना लेंगे, ऐसे इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। पोल से ही इमेज डिस्टेंस लिया जाता है, तो पोल से इमेज डिस्टेंस लेंगे तो ये v हो गया, तो u हो गया और v हो गया। बाकी फोकल लेंथ लेना है तो ये यहीं से आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है f, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से लेंगे तो ये r हो जाएगा ऐसे। तो ये है मिरर फॉर्मूला। कोई भी मिरर कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स मिरर, जो 9th क्लास में भी पढ़ते थे, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जैसे इसको यूज करना सीखना हो तो एक कोई भी 9th क्लास का एक छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए, कैसे हमें अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, तो एक क्वेश्चन कोई ले लीजिए 9th क्लास का, कैसे उसको अप्लाई करना होता है वो साइन कन्वेंशन, वो आप दिखा दीजिए। सेकेंड पॉइंट, कोई भी 9th क्लास का मैं ऐसे फिगर बना ले रहा हूं, ये मैंने ले लिया कॉनकेव मिरर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कर लिया मैंने 20 सेंटीमीटर। ये है पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर हो गया। मान लीजिए वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, 10th क्लास का क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ भी यहाँ से मैंने ले लिया। मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने आपको ले लिया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। सो इमेज यहाँ बनेगा, तो हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए, हम लोगों को इमेज डिस्टेंस निकालना है, v निकालना है, इमेज का डिस्टेंस ये निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम पोल द मिरर, पोल ऑफ मिरर, उससे बनाना है। देखिए आप समझिए, यहाँ पे है ये 9th क्लास 10th क्लास का क्वेश्चन है। हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बट ये बस साइन जो आप पढ़े हुए हैं उसको समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ कि साइन कैसे यूज करना होता है। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला है 1/v, क्योंकि मिरर के लिए फॉर्मूला 1/u इक्वल टू 1/f। 1/f को आपने लिखा था 2/r, ठीक है। अब देखिएगा u जो आपको यूज करना है, u आपको जो लिखना है, आपको मैंने बताया था लाइट यहां से निकलता है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा, और जो u लेते हैं ये u जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। अब बताएंगे ये जो u है 12 सेंटीमीटर, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। देखिए 10th क्लास का साइन कन्वेंशन जानेंगे तब बनेगा। ये u जो हो गया ये हो गया -12 को, v आपको निकालना है, छोड़ दीजिए, जो निकालना है उसको छोड़ दीजिए। r भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, r यहां से रेडियस हो जाएगा, सेंटर यहां से c है ना, c से ये p से यहां का डिस्टेंस हुआ ये r, तो इधर का डिस्टेंस r लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। हो गया, पुट करेंगे यहाँ पे 1/v प्लस 1/u -12, now -2/20, 1/v minus 1/12 minus 1/10, इसको उधर कर लीजिएगा। सो 1/12 minus 1/10 सॉल्व कर लेंगे। सो 10 minus 12 डिवाइड बाई 120, सो -2 120। सो v जो हो गया वो -60 सेंटीमीटर। माइनस तो आना ही था, माइनस आना ही था, क्योंकि ये तो इमेज इसी साइड बन रहा है, इसी साइड बन गया। तो आपको आंसर ऐसे प्रेजेंट करना है, ऑप्शन में लिखा रहेगा सो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, पोल से इमेज जो होगा इस साइड बना, और वो यूज करना है 60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नहीं मैं करा रहा था, मैं तो आपको एक साइन कन्वेंशन सिखा रहा था कि आप कैसे यूज करना है, जो आपने पढ़ा है जस्ट लेक्चर 2 में उसको कैसे अप्लाई करना है, और कैसे 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे।
तो साइन कन्वेंशन जानेंगे तभी ना हम लोग फॉर्मूला में यूज करना सीखेंगे। तो ये मैंने एप्लीकेशन सिखा दिया आपको, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारा डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, मिरर के लिए आपको न्यूटन का फॉर्मूला भी है। न्यूटन ऐसे साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने हर फील्ड में वर्क किया, साउंड में भी, वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए वहाँ रॉन्ग फार्मूला बनाया था उन्होंने, बाद में लाप्लास ने करेक्शन किया है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, न्यूटन फार्मूला फॉर मिरर, न्यूटन फार्मूला फॉर लेंस, लेंस में भी न्यूटन का फार्मूला है। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो थर्ड पॉइंट, न्यूटन फार्मूला फॉर मिरर। सो न्यूटन का फॉर्मूला मिरर के लिए, सो न्यूटन फॉर्मूला फॉर मिरर ऐसे ही फॉर्मूला लेंस के लिए है। मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ और मैं उसको प्रूफ भी कर देता हूँ। सो न्यूटन ने ऐसे बनाया था, ये पोल होगी, ये है आपका मिरर का जो फोकल लेंथ और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ऐसे मिरर में उन्होंने ऐसा फॉर्मूला बनाया था। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, पेपर में आता है, मेडिकल में आता है क्वेश्चन की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, और यहां पे इमेज है, मान लीजिए ऐसे इमेज बन गया और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, फोकस से इमेज डिस्टेंस y है। सो न्यूटन ने बोला कि इफ x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, y द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, देन एक फॉर्मूला उन्होंने बताया कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट x इंटू वाई। ऐसे ये है न्यूटन का फॉर्मूला। ये कैसे आया है मैं तुरंत प्रूफ कर देता हूं, या कई लोग बुक में ऐसे भी लिखा रहता है एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। सो आप नोट कर लीजिए, मैं अभी समझा देता हूं। x इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, y the image distance from focus. So object distance from focus, image distance from focus, or f the focal length. सो मिरर के लिए भी है और लेंस के लिए भी है। लेंस के लिए मैं बना दूंगा, अभी मिरर आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं इसको प्रूव कर देता हूं, बड़ा आसान है, आप अपने से भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे, ये पोल हो गया, ये है फोकल लेंथ, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस हुआ x आपने बताया, ये है इमेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपने बताया y, ऐसे, और यहां से यहां का डिस्टेंस जो होता है वो f होता है। ठीक है, अब बताएंगे आप, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, बोलिए। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ये u, और ये कहलाएगा v, ये, और ध्यान रखेंगे आपका लाइट यहां से निकल रहा है, आपको साइन कन्वेंशन में एकदम एक्सपर्ट रहिए, लाइट यहां से निकला, ठीक है ना। बोलिए, u इज इक्वल टू, u का मैग्नीट्यूड चाहिएगा तो u का मैग्नीट्यूड f प्लस एक्स, f प्लस एक्स
बट साइन पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि ये लाइट इधर जा रहा है, आपका इस साइड आ रहा है। जो मैंने लेक्चर 2 में कंप्लीट कर दिया है, बिना साइन का आप लेंस मिरर पढ़ भी नहीं सकते, आप छोटा सा क्वेश्चन तक नहीं बना सकते। वी जो मैंने लेक्चर 2 कंप्लीट किया है ना, आप पहले लेक्चर 1 देखिए, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, सीक्वेंस में पढ़ेंगे तब, ठीक है। पुराने लेक्चर को आप कंप्लीट करते हुए नोट बनाते हुए बनाइएगा, एकदम आसान लगेगा। नाउ वी इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस वाई, एफ प्लस वाई, ये हो गया। फोकल लेंथ जो हो गया वो भी निगेटिव हो जाएगा, फोकल लेंथ जो है वो इस साइड है, तो फोकल लेंथ में आप माइनस एफ कर लेंगे, फोकल लेंथ निगेटिव ही रहेगा आपका। चलिए फॉर्मूला इनपुट करते हैं, मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पुट करेंगे आप तो 1 माइनस एफ प्लस वाई, 1 माइनस एफ प्लस एक्स। फोकल लेंथ हो गया 1 माइनस एफ। सो माइनस कैंसिल कर लीजिए, इस टर्म में भी, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों में माइनस है, हटा लीजिए। सो 1/f प्लस वाई, 1/f प्लस एक्स। सॉल्व करेंगे आप सॉल्व करिए, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करिए, करिए सॉल्व करिए इसको। तो ये करेंगे f प्लस एक्स, f प्लस वाई, क्रॉस कर लीजिए f, सो f प्लस एक्स, f प्लस वाई, लेफ्ट राइट साइड इक्वेट करेंगे। सो यहां हुआ f स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई। हो गया, कैंसिल करिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कटा, ये कट गया, ये एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर लेफ्ट साइड लाइए, इधर घटाइएगा, घटा लीजिए एफ स्क्वायर एक्स वाई। सो फाइनली फोकल लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। देखिए ये छोटा सा रिजल्ट ये हो गया। सो नेक्स्ट हम लोग ग्राफ थोड़ा डिस्कस करेंगे, सो आप नोट कर लेंगे इसको। सो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, मेरे के लिए जो फॉर्मूला है, मेरा फॉर्मूला, उसके लिए कुछ ग्राफ आप प्लॉट कर देंगे। जैसे ये मिरर आपका फॉर्मूला हो, वन बाई वी प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, मुझे ग्राफ चाहिए ऐसे, इसके लिए प्लॉट करना है। अगर मैं ये एक्सिस ले लूँ 1/v और ये एक्सिस ले लूँ 1/u, तो आप प्लॉट कर लेंगे, इसके लिए ग्राफ बना दीजिए। ये तो आसान है, काफी इजी है। देखिए आपका ये 1/u इधर रहने दीजिए और इधर करेंगे तो -1/v हो जाएगा,
प्लस 1/f हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए। 1/u है y एक्सिस, यहाँ पे -1 कर लीजिएगा। 1/v है x एक्सिस, और 1/, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट हुआ, फोकल लेंथ तो मिरर का कांस्टेंट होगा, r/2 कांस्टेंट है। सो आप जो मैथ का इक्वेशन जानते हैं y = mx + c, जहां पे स्लोप का मतलब हुआ m, और स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा, और m जो है वो -1, थीटा = 135 डिग्री, ऐसे। तो स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप है 135 डिग्री। तो आप जब ड्राइंग करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनाना है और ऐसे एंगल बनाना है 135 डिग्री। होगी। नेक्स्ट, तो सर ड्राइंग आता है, ग्राफ आता है आपको मिरर के लिए। सो नेक्स्ट फॉर्मूला 5, सेम अगर मिरर फॉर्मूला है और इसके लिए अगर मुझे एक ग्राफ बनाना हो, और अगर मुझे ग्राफ बनाना हो इसके लिए देखिए, तो सेम क्वेश्चन में अगर u और v के लिए प्लॉट करना हो, मान लीजिए इधर u कर लिया मैंने और इसको v कर दिया, प्लॉट करिए तो ये तो 1/u 1/v था, ये तो आसान है। नाउ नेक्स्ट इसके लिए प्लॉट करना है, मैं इसको बिठा दे रहा हूं। नाउ इसके जगह पे आप एक्सिस चेंज कर लीजिए। तो ये है u और v, प्लॉट करिए। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 3 पॉइंट मिल जाएगा तो प्लॉट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ अप्रोक्सीमेट हम लोग प्लॉट करेंगे और एग्जाम में आता है। ठीक है, स्टार्ट करिए। आप बताएंगे अगर u इनफाइनाइट हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट हो, देन v मस्ट बी इक्वल टू फोकस। ये तो जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो तो बनेगा फोकस पे। ठीक है, फोकस या फोकस को बोलते हैं r/2, ऐसे बोल सकते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट तो आपको मिला, एक कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट, अगर x कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट हुआ तो y कोऑर्डिनेट हुआ फोकस या r/2, एक मिला। दूसरा कोऑर्डिनेट बताइए, अगर u = f हो, अगर u का वैल्यू, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा, आप रे डायग्राम सारा पढ़ चुके हैं, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनेगा इनफाइनाइट पे, देन v मस्ट बी इक्वल टू इनफाइनाइट। सो दूसरा कोऑर्डिनेट बना कि अगर x कोऑर्डिनेट f है तो y कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट। ठीक है, मिरर के लिए आप जानते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट r पे रहे, ऑब्जेक्ट अगर आप मिरर के लिए जानते हैं, आप जानते हैं मिरर के लिए कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगर ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो एग्जैक्टली सेम इमेज उसी जगह बनता है। तो ये आप जानते हैं। तो किसी तरह 3 पॉइंट अगर मिल जाए तो मेरा हो जाएगा। सो इफ u = r लिखें, या आप लिख सकते हैं r की जगह आप 2f लिखेंगे, देन आप ऐसे लिखते रहेंगे, देन v भी हो जाएगा r, या v = 2f। नाउ नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो हुआ 2f एंड 2f हो गया, 3 कोऑर्डिनेट मिल चुका है। तो अप्रोक्सीमेट एक ड्राइंग हम लोग बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट प्लानिंग करेंगे, u इनफाइनाइट v = f। तो ये एक लाइन में बनाना चाह रहा था ऐसे, ये है फोकल लेंथ, f को रिप्रेजेंट करेगा। बना दीजिए, मैं फिर समझाऊंगा। अगर u = f तो एक और लाइन में बनाना चाह रहा था, वो भी फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, अब मुझे ग्राफ बनाने दीजिए। अब फाइनल ग्राफ कुछ ऐसे है। देखिए, इस कोऑर्डिनेट को
रुक जाइए, इसको मिलाने दीजिए मुझे, ऐसे मिलाने दीजिए। देखिए ये जो कोऑर्डिनेट हुआ, ये कोऑर्डिनेट तो एफ और एफ है, ये एफ हुआ और ये भी एफ है, बट ये कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट हुआ जहां पे u और v बराबर हो जाए, अगर u 2f है तो v भी 2f होगा, u 2f और v 2f बराबर, तो ये पॉइंट है जहां पे u यहां सेंटर है, सेंटर से ये u और v दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये 2f है और ये भी 2f है। ये एक स्लोप बनाइएगा 45 डिग्री, यहां से आप स्ट्रेट लाइन हुआ ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है, रेड मेन कर्व तो रेड वाला है, ऐसे रेड वाला कर्व हुआ, ये रेड कर्व हुआ, ठीक है। सो फाइनल ये आपका रेड कर्व मिला, और आप तीनों पॉइंट देख लेंगे, अगर u इनफाइनाइट रहेगा, अगर u का वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे, कोऑर्डिनेट चेक कर लीजिए, u अगर इनफाइनाइट कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट करेंगे तो v का वैल्यू v का वैल्यू f हो गया, चेक कर लीजिए। अगर u इनफाइनाइट करिएगा रेड का कलर तो v का वैल्यू f हो जाएगा। u को f करेंगे, ये u का मतलब f हुआ, तो ये अगर u को f करेंगे तो v इनफाइनाइट चला जाएगा, देखिए v इनफाइनाइट जा रहा है। और अगर u को 2f करेंगे तो v भी 2f हो जाएगा, u 2f हुआ यहाँ से तो v भी 2f हो गया, ये ग्राफ हो गया। सो आपको पढ़ना था मिरर के लिए, और ये पूछा जाता है आपको। ऐसे लेंस के लिए पढ़ना है तो आप मिरर के लिए u और v, तो आपका ये था u और ये था v। सो मिरर के लिए जो आप प्लॉट किया आपने, तो आपको जानना है कि ऐसा ग्राफ हो। अगर आप सेंटर से पास करेंगे यहाँ से, तो ये पॉइंट जो बोला था, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, तो 2f और 2f या r और r बोल सकते हैं, या इस पॉइंट को r, r बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हो गया। इसको इधर मत हटाइएगा, इसको इधर नहीं, ये ऐसे ग्रीन कलर है, इस बाउंड्री के उस साइड ही रहेगा, ये इस बाउंड्री के उस साइड रहेगा। ये है 45 डिग्री से अगर सेंटर से पास करेंगे लाइन तो ऐसे बनेगा ग्राफ। तो था आपका u और v ग्राफ चाहिए था, 1/u 1/v आसान है। मिरर के लिए यही था। ऐसे ही आपको लेंस का फॉर्मूला, लेंस के लिए भी न्यूटन फॉर्मूला, लेंस के लिए भी ग्राफ पढ़ना है। सो नेक्स्ट मैं लेंस के लिए कर देता हूं। सो नेक्स्ट सारा रिजल्ट हम लोग लेंस के लिए कंप्लीट करेंगे। लेंस फॉर्मूला, वहां भी न्यूटन फॉर्मूला है और वहां भी ग्राफ पढ़ना हम लोग को। स्टार्ट करते हैं। So 7. So lens formula. स्टार्ट करिए। नंबर 1, आप जानते हैं इसमें कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसको। कॉन्वेक्स लेंस का एफ है द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मैं नेक्स्ट क्लास कैलकुलेशन सिखाऊंगा। फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस, सो लेंस क्लास, नेक्स्ट क्लास लेंस का फोकल लेंथ के लिए मैं डिस्कस करूंगा रिजल्ट। सो यहां पे लिखेंगे आप कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव होता है, हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। सो फॉर बोथ लेंस जो लेंस फॉर्मूला है, so 1/v minus 1/u is equal to 1/f। ये
इसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, ये लेंस का फॉर्मूला है। सो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, सब कुछ सेम चीज है। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, v द इमेज डिस्टेंस, f द फोकल लेंथ। और मिरर के लिए अलग है, मिरर फॉर्मूला आप जानते हैं, यहां लिख लेंगे, वो अलग था। सो मिरर फॉर्मूला है 1/v और प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ऐसा ये मिरर फॉर्मूला प्लस था, जबकि लेंस फॉर्मूला यहां माइनस यूज करना है। हो गया। वैसे ही एक कोई भी क्वेश्चन बना के आप दिखाएं कि कैसे हमें साइन कन्वेंशन यूज करना है। कोई भी क्वेश्चन रैंडम, मैं अपने मन से कोई भी डाटा ले रहा हूं, वो बस साइन समझाने के लिए आपको। सो मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और एक कोई लेंस ले लेता हूं मैं। सो मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, इसका फोकल लेंथ मैंने कुछ ले लिया आपको 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ। मान लीजिए कहीं भी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दिया, ये 25 सेंटीमीटर। सो ओ से आई इमेज डिस्टेंस हमको चाहिए, ओ टू आई इमेज डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, मुझे साइन कन्वेंशन बस सिखाना था, इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपको ले रहा हूँ। क्वेश्चन तो बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे बस साइन आपको दिखाना था, उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ। और ऐसे क्वेश्चन तो 10th क्लास के हैं, कोई कंपटीशन में थोड़ा ना आते, ये तो बस सीखने के लिए। चलिए आप बताएंगे। यू जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख रहे हैं, साइन कन्वेंशन आप जानते हैं कि लाइट इमिट करेगा यहां से, लाइट तो यहां से ऑब्जेक्ट के टिप से इमिट करता है लाइट, और आपको डिस्टेंस लेना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सो यू पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर है नेगेटिव। सो -25 यू लेना है आपको -25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी तो हमें निकालना है, फोकल लेंथ प्लस लेना है 10 सेंटीमीटर। क्यों प्लस लेना है? क्योंकि साइंस का रूल है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? तो प्लीज वेट करेंगे नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास मैं समझा दूंगा आपको, फॉर्मूला बना के दिखा दूंगा। सो अब तो अभी सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग को लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये है लेंस का फॉर्मूला। सो 1/v माइनस 1/u -25, 1 फोकल लेंथ 1/10। सो 1/v प्लस 1/25 is equal to 1/10. So 1/v, so 1/10 minus 1/25, बाकी आप सॉल्व करना है आपको। सो 25 minus 10 15 मल्टीप्लाई बाय 10 और 25। सो कैंसिल करेंगे यहाँ पे 3, यहाँ कैंसिल कर लेंगे 5। सो v जो आ गया वो है 50/3 सेंटीमीटर, और ये प्लस साइन में एकदम करेक्ट है, आना ही चाहिए आपका। अगर इमेज ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इस साइड बनेगा, सो बनना ही चाहिए। आप जानते ही हैं इमेज राइट साइड बनता है आपको। सो पॉजिटिव आ भी रहा है तो v कितना करेंगे हम लोग, 16 48 कट जाएगा, 16 16 16 और 16 और 0.66 सेंटीमीटर। सो प्लस साइन का मतलब बस इस साइड है, इधर की तरफ है, और होता भी तो है, आप तो रेडाग्राम जानते हैं। सो O से I 16.66 सेंटीमीटर आप बना लेंगे। बोलेंगे ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज यहां बन जाएगा, ये है V। तो ये तो साइन बस मुझे समझाना था, साइन कन्वेंशन सिखाना था आपको। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ भी न्यूटन फॉर्मूला है, जैसे मिरर के लिए पढ़ते थे, यहाँ लेंस में भी है, लिखेंगे आप।
सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। मैं ड्राइंग कर देता हूँ, एक्स और वाई समझा देता हूँ, फॉर्मूला सेम है आपका। सो मैं ऐसे एक बार ड्राइंग आपको कर दूं। ये है आपका एफ, ये भी एफ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इसको हम लोग बोलेंगे, लिखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और इस साइड रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और हमें लेना है ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस जैसे उसमें था वैसे ही यहां भी है, और यहां इमेज इधर बनेगा। सो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, ये है वाई। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, और ये है एफ और एफ। यहां से ये डिस्टेंस लेंगे तो ये फोकस हो गया, चाहे यहां से ये डिस्टेंस लेंगे ये भी फोकस हो गया। ठीक है। सो सेम रिजल्ट जैसे मिरर का था वैसे ही यहां भी है, और आपको लिखना है एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। प्रूफ भी उसी तरीके से आप कर सकते हैं, मैं बना देता हूं, या एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। सो एफ फॉर फोकल लेंथ, x is the object distance from first focus, y is the image distance from second focus. सॉल्व करिए। x object distance from first focus, y image distance from second focus, और f जो है वो फोकल लेंथ है। f फोकल लेंथ होगी। प्रूफ कर लीजिए। प्रूफ करने के लिए क्या हम लोग को हेल्प लेना है, आप बताएंगे यहां से ऐसे डिस्टेंस लेंगे, ये तो डिस्टेंस u हो जाएगा, यहां से ऐसे डिस्टेंस लेंगे ये v होगा। लाइट को देखेंगे, लाइट इधर से चल रहा है, साइन कन्वेंशन सब जानते हैं आप। बताइए लाइट इधर जा रहा है, u लेंगे, u नेगेटिव, v लेंगे, v होगा पॉजिटिव, और फोकल लेंथ तो इसका पॉजिटिव ही होता है, ये तो हम लोग जानते हैं लेंस का। तो साइन कन्वेंशन लीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। u निगेटिव होगा, कितना निगेटिव, तो f प्लस एक्स। v पॉजिटिव होगा, कितना, f प्लस वाई। फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव है, क्यों है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। लेंस फॉर्मूला आप यूज करेंगे, और खुद सॉल्व करेंगे। लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पुट करेंगे 1/, ये तो प्लस है तो f प्लस वाई, माइनस 1/u, u है माइनस है तो माइनस f प्लस एक्स, और फोकल लेंथ है तो 1/f। हो गया, सॉल्व करिए।
सॉल्व कर दिया। सो सेम मेथड 1/f+y और माइनस माइनस प्लस हो गया 1/f+x इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए ना, वही आएगा। क्रॉस कर लीजिए, ऐसे क्रॉस करना है यहाँ पे f। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 2f प्लस x प्लस वाई f प्लस एक्स f प्लस वाई सॉल्व करेंगे आप। सो 2f² f(x) f(y) राइट साइड करेंगे f² f(x) fy xy। देखिए ये कट गया, ये दोनों कट गया टर्म। एक f² इधर जाएगा, रूट लीजिएगा तो वही रिजल्ट आएगा। सो ये हो गया। सो आप नोट करेंगे, नोट करिए। अब मुझे बताना है ग्राफ। जैसे मिरर का था वैसे इसका ग्राफ पढ़ना है लेंस के लिए। नोट करेंगे आप। सो नेक्स्ट पॉइंट हुआ 4 पॉइंट। सो ग्राफ हम लोग को डिस्कस करना है इसमें। फोर लेंस आप जानते हैं 1/v और -1/u इज इक्वल टू 1/f। ये लेंस के लिए हुआ। सो आप प्लॉट कर देंगे जैसे आपने मिरर के लिए पढ़ा है ना, वैसे ही आप प्लॉट कर देंगे। ऐसे मुझे चाहिए फर्स्ट ग्राफ आपके लिए। आप 1 बाई यहाँ पे u कर लेंगे आप, और यहाँ पे 1/v कर लेंगे। तो आप प्लॉट करें, इसको प्लॉट कीजिए। देखिए आपके पास जो रिजल्ट है 1/v और -1/u इज इक्वल टू 1/f है। ठीक है, जैसा फंक्शन दिख रहा है उस तरह आपको रीअरेंज करेंगे। 1/v यहाँ कर लेंगे, माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये हो गया 1/u और प्लस 1/f। क्लियर? अब देखेंगे आप, ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। 1/f जो है वो c कांस्टेंट। नेक्स्ट, आप मैथ में आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, जहां पे स्लोप, जो स्लोप हुआ वो इक्वल टू m होता है। स्लोप का मीनिंग होता है tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 है, 1 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री। और ये फोकल लेंथ, अगर मैं लेंस ये ले रहा हूँ, अगर ऐसा ले रहा हूँ लेंस अगर ऐसे लूँगा तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव हो जाएगा। इंटरसेप्ट भी c क्योंकि है 1/f तो c भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन है जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप 45 डिग्री है। सो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं या आप मेडिकल स्टूडेंट, कोई भी ग्राफ, इतना ग्राफ तो पढ़ना है आपको कि ऐसे ग्राफ बनाना है। ये है 45 डिग्री। हो गया। सो जैसे आप मिरर में पढ़े थे एग्जैक्टली सेम यहाँ पे लेंस में भी पढ़ना है। सो नेक्स्ट 5 नंबर ग्राफ, फंक्शन सेम है और इस बार ग्राफ बना दें आप। यहाँ पे u कर लेंगे, यहाँ v कर लें। सो इस साइड u और v। नेक्स्ट बनेगी, प्लॉट करिए जैसे उसमें पढ़े हैं मिरर के लिए एग्जैक्टली सेम है।
u और v, 1/u 1/v, ये तो काफ़ी इजी होता है, तो तुरंत आपने बना लिया। मिरर भी तुरंत बना लिए थे। नाउ u और v को प्लॉट करना है, आसान है, इसमें ज़्यादा वर्क नहीं करना है क्योंकि आपने मिरर में बना लिया है। आप देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या आपने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले। इससे पहले पॉइंट में, जो पॉइंट नंबर 6 था, उसमें आपने पढ़ा था कि फॉर मिरर, ध्यान से देखेंगे, आपने पढ़ा था मिरर के लिए क्या था फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ध्यान से देखेंगे, आपने ऐसे प्लॉट किया था। आपने बोला था ये है u, ये है v, और फिर आपने दो लाइन बनाया था। आपने बोला था कि ये जो है वो है प्लस फोकस, ये है f है, और एक लाइन और आपने बनाया था, ये लाइन भी है f को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है सेंटर हो गया, यहाँ आपने बोला था कि ये मेरा सेंटर हो गया, और ये आपने बताया था कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन है ये पॉइंट है f और f। फिर आपने ये ऐसे बताया था कि मुझे ग्राफ जो बनाना है वो ग्राफ कुछ ऐसे यहाँ से बनाते हुए ऐसे, और ये जो पॉइंट आप अगर डॉट 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 करके ऐसे मिलाएंगे तो ये जो कोऑर्डिनेट था, ये कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट का नाम है 2f। एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आया होगा। ये मिरर के लिए, ये मिरर के लिए आपने बनाया है। लेंस बनाना एकदम आसान है क्योंकि वो भी लेंस भी हर एग्जाम में, एम्स में, आईटी में, आईटी मेन में, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए कैसे लेंस बनाएंगे आप। देखिए फॉर लेंस, लेंस का फॉर्मूला देखेंगे तो लेंस का फॉर्मूला क्या है, तो 1/v और माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। उसी जैसा लग रहा है, बस क्या करना है क्या, तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए तो ये माइनस है क्योंकि लेंस में माइनस हो सकता है, तो क्यों नहीं यहां प्लस कर लें और माइनस यहां दे दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो ये ग्राफ एग्जैक्टली सेम एज अ मिरर, मिरर जैसा हो गया, बस हल्का सा चेंज होगा। वो ग्राफ और इस ग्राफ में हल्का सा चेंज है, इधर u के साइड में था, ये u पॉजिटिव है और यहाँ पे u नहीं है, क्या है यहाँ पे माइनस u है, तो ये है आपका माइनस u। इस साइड में u जाएगा, इस साइड माइनस u, ये v है। एग्जैक्टली सेम ग्राफ, जो ग्राफ वो पढ़ रहे हैं मिरर के लिए इधर जा रहा है ग्राफ, लेंस के लिए वही ग्राफ इधर आ जाएगा, क्योंकि है तो एक ही तरीका से बनाने का, ये मेथड जैसे है वही चीज मैंने कर दिया, ये सेम रह गया, बस ये भी सेम रह गया। यहाँ पे u की जगह क्या हो गया, माइनस u हो गया। अब ये ग्राफ एम्स में भी पूछा हुआ, सो ये देखेंगे आप, ये हो जाएगा माइनस f, क्योंकि ये जीरो के इधर आ गया, बट ये ऊपर रहेगा, ये तो जीरो से ऊपर है तो ये f ही हो गया। ये हो गया मेरा सेंटर, और ये कोऑर्डिनेट अगर करना होगा तो इसका x कोऑर्डिनेट जो हो गया इधर माइनस f है, f है। और यहां से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे बनाएंगे, इस तरह से। यहां देख लेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -2f और y कोऑर्डिनेट हुआ 2f, हो गया। देखिए, सो ये है लेंस का फॉर्मूला, ये सब में आया हुआ है, सारे एग्जाम में, आईटी एडवांस में, आईटी मेन में, एम्स में भी पूछा हुआ है, सारे एग्जाम में ये ग्राफ पूछा हुआ है, यू और वी फॉर लेंस के लिए। तो मिरर जैसा जानते हैं बस उसी की तरह तो है, इधर इन्वर्ट कर लेना आपको, एक ग्राफ और बनाएंगे आप। ये मोस्ट कॉमन ग्राफ है,
हर बुक में मिल जाएगा, मैं हर साल पढ़ाता भी हूँ। आईआईटी मेन में एक्चुअली आया हुआ था, तो मैं वो ग्राफ, वो भी अच्छा ग्राफ है बट कॉमन ग्राफ है, ये कोई नया नहीं ग्राफ था। तो मैग्निफिकेशन और वी और यू ए बी सी, इस साइड है एम, एम फॉर मैग्निफिकेशन, ठीक है, और वी है। ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी, ये है, और यहां से जो लेंथ लेंगे वो लेंथ है सी। ऐसे ये ऐसे ग्राफ लिखा हुआ ए बी सी ऐसे, और ग्राफ विद द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय थिन लेंस और इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर लेंस। एम है मैग्निफिकेशन, वी है इमेज डिस्टेंस, मुझे फोकल लेंथ चाहिए, लेंस का फोकल लेंथ चाहिए, ऑप्शन लिखा हुआ है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आईआईटी मेन का क्वेश्चन है, ग्राफ यूज होता है पेपर में। तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत कॉमन है, हर बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको। काफी आसान है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन पहले खोजते हैं कि मैग्निफिकेशन और वी में फंक्शन कैसे बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, फंक्शन खोजते हैं, बन जाएगा आपका। आपको कोई भी लेंस के लिए फॉर्मूला है 1/v और -1/u इज इक्वल टू 1/f होगी। मैग्निफिकेशन और वी में चाहिए ग्राफ, मैग्निफिकेशन चाहिए और वी में ग्राफ, तो क्यों ना मैं वी से मल्टीप्लाई कर दूं। दोनों साइड अगर मैं v से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, अपने मन से ये सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे कर दूं, और ये v अंदर जाएगा तो ये 1 हो गया और -v/u हो गया, और यहां पे हो गया v/f हो गया, हो गया। और आप पढ़े हुए हैं 1 माइनस, यही तो है मैग्निफिकेशन, v/u मैग्निफिकेशन होता है, और यहां पे पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा v/f होगी, हो गया। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, सो मैग्निफिकेशन m कर लेंगे, ठीक है, v से मल्टीप्लाई कर लीजिए, v/u सही है आपका, और मैग्निफिकेशन अब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो मैग्निफिकेशन 1 - v/f हो गया। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आप रखेंगे तो -1/f ऐसे कर लेंगे, और यहां पे v और +1 रीअरेंज करिए उसको। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं कि आपको इस सेट में लाना है कि अगर आप ऐसे बना लें तो आपका ये है y एक्सिस और v है x एक्सिस, तो आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू ये है m का मतलब होता है स्लोप, y इज इक्वल टू स्लोप, और ये है x, देखिए ये x एक्सिस है, y ये हुआ, m नहीं लिख रहा हूं क्योंकि m में फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि m का मतलब ये मैग्निफिकेशन है, इसलिए स्लोप लगती है, +1। अब बताइएगा स्लोप जो आ गया -1/f, इस ग्राफ का जो स्लोप हुआ, इस ग्राफ का स्लोप जो हो गया, स्लोप इज इक्वल टू -1/f। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा, -1/f। अब हम लोग को इसका स्लोप खोज लेना है। अगर हम लोग स्लोप खोज लेंगे, वो तो दिख रहा है स्लोप, आप नोट करिए, यहां तक नोट करिए, कितना गर्मी है, नोट करिए यहां तक।
स्लोप तो खोज लेंगे, स्लोप तो दिख रहा है। स्लोप क्या होता है, मैं वही ग्राफ में स्लोप बना दूं आपके लिए। ये है लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का यही तो स्लोप होता है, यही तो tan थीटा है। तो tan थीटा में करना क्या है, ये तो है, ये लेंथ है c है और ये नीचे का लेंथ है b है। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c/b। हो गया आंसर, आंसर है। सो tan थीटा की जगह रखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू c/b। सो -1/f। फोकल लेंथ, सो -b/c। मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ चाहिए, सो b/c ऑप्शन में लिखा हो, क्योंकि सारा ऑप्शन मैग्नीट्यूड में ही था, सारा ऑप्शन पॉजिटिव ही है, तो b/c आंसर डी है। तो कॉमन क्वेश्चन है, कोई नया नहीं है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो ये आपको सीखना है कि अगर एग्जाम में नया आता है तो कैसे बनाना है। तो ये हो गया, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो फंडामेंटल रिजल्ट लेंस का, मिरर का हो गया। मिरर तो पूरा हो गया आपका, स्फेरिकल मिरर सारा रिजल्ट हो गया आपका। साइन कन्वेंशन, रे डायग्राम, फॉर्मूला, ग्राफिकल फॉर्म। अब तो मिरर में सिर्फ क्वेश्चन है, और लेंस का तो बहुत चीज़ें हैं, अभी लेंस में तो बहुत है। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास मिरर का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और लेंस के नए टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे।